Battle Through the Heavens, The God, the Flame Emperor, Episode 693, A Battle of Two People। इस वक्त चाहे 5 एलिमेंट्स बीस्ट हो या डीमन फॉक्स, दोनों ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। फ्लेम फिगर ने अभी अभी तीनों को सीधा निगल लिया था और उसके बॉडी के अंदर मौजूद भयानक फ्लेम पावर लगातार उन्हें एरोड कर रही थी। अगर 5 एलिमेंट्स बीस्ट और 2 टेल्ड डीमन फॉक्स ने अपने अपने लास्ट ट्रम्प कार्ड्स यूज़ ना किए होते तो शायद वो हमेशा के लिए वहीं फंस जाते। आखिरकार अगर कोई थोड़ी देर तक फ्लेम फिगर के बॉडी के अंदर रहता तो उसे भी डिवायर कर लिया जाता। इस शाओयान के पास बहुत सारे राज हैं। मेरे बॉडी पर जो फ्लेम्स हैं वो सिर्फ होली फ्लेम की एक छोटी सी पावर है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शाओयान के पास सिर्फ होली फ्लेम ही नहीं बल्कि होली फ्लेम स्पिरिट का एग्जिस्टेंस भी होगा। लेकिन लगता है शाओयान और ये होली फ्लेम स्पिरिट एक दूसरे के दुश्मन हैं, किन्सन ने धीरे से कहा। सुना है कि होली फ्लेम स्पिरिट होली फ्लेम से ही पैदा होता है। जब होली फ्लेम स्पिरिट और होली फ्लेम एक हो जाते हैं तभी असली होली फ्लेम बनता है। किन्सन ने थोड़ा सा सिर हिलाया, पूरी सिचुएशन समझने की कोशिश करते हुए। जो होना था वो एक न एक दिन होना ही था। अगर इस बार शाओयान जीत गया तो उसकी फायर कंट्रोल पावर एक नए लेवल पर पहुंच जाएगी, मू यिंगयांग ने गंभीर आवाज में कहा। 5 एलिमेंट्स बीस्ट और डीमन फॉक्स ने यह सुनकर कड़वी मुस्कान दी। इस वक्त डीमन फॉक्स के दिल का पागलपन पहले ही शांत हो चुका था। नाइट कैट की मौत ने डीमन फॉक्स को गहरा झटका दिया था। बूम बूम बूम। सिनयान और शाओयान ने कुछ पल तक एक दूसरे को घूरा और फिर दोनों एक साथ फट पड़े। बैंग बैंग बैंग। हाथ, पैर, मुक्के, लात, दोनों ने अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक्स का यूज किया। लेकिन सिनयान को हैरानी थी। उसकी करंट स्ट्रेंथ ऑलरेडी 9 स्टार डव एम्परर लेवल की थी। चाहे होली फ्लेम और हॉक्सिन थ्यानयान का सोर्स शाओयान के बॉडी में हो, फिर भी एक लेट स्टेज 6 स्टार डव एम्परर का उसे टक्कर देना ये मजाक जैसा था। अगर डव एम्परर के रैंक्स को ऐसे ही इग्नोर किया जा सकता तो लोग कल्टीवेशन क्यों करते? शाओयान, मुझे मानना पड़ेगा, तुम्हारी स्ट्रेंथ वाकई टायरानिकल है। होली फ्लेम स्पिरिट की पावर 9 स्टार डव एम्परर तक पहुंच चुकी है। लेकिन तुम एक बात भूल गए, तुम्हारा एग्जिस्टेंस होली फ्लेम की वजह से है और होली फ्लेम की ज़्यादा पावर मैंने पहले ही रिफाइन कर ली है। चाहे पूरी नहीं, लेकिन होली फ्लेम का मेजर हिस्सा मेरे बॉडी में है। इसलिए 9 स्टार डव एम्परर भी मेरे लिए कोई बड़ा थ्रेट नहीं जब मेरे पास होली फ्लेम है, शाओयान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तुम्हें कम समझा। फैन ज्वेल वाला बंदा इतना सिंपल कैसे हो सकता है? लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता। अब मैं तुम्हें होली फ्लेम स्पिरिट का असली खौफ दिखाऊंगा। स्वॉलोइंग स्पिरिट। सिनयान के बोलते ही खाकी रंग की होली फ्लेम्स अचानक बहुत ज्यादा भड़क उठीं और हर तरफ से भयानक सक्शन फोर्स पैदा हो गई। नॉट गुड, शाओयान ने तुरंत कहा। देर हो चुकी है, निगलो। सिनयान को पहले से पता था कि शाओयान उसे रोकेगा। आखिरकार चाहे किसी भी एंगल से देखो, ये सब शाओयान के लिए नुकसान का सौदा था। ये बंदा और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। शाओयान ने दांत भींच लिए। फिलहाल उसने सिनयान को मारने का प्लान रोक दिया और अपने बॉडी के अंदर एम्परर यान की पावर को मोबिलाइज करने लगा। इसी वक्त फेंशांग पैलेस के बाहर एक हैंडसम आदमी ने आंखें खोली। वो कोई और नहीं बल्कि फायर एलिफ शाओ यी था। शाओ यी ने टीम कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया था। वो वुजूजू में छुपकर बैठा था। जब शाओयान का मैसेज मिला तो शाओ यी ने धीरे से कहा, मुझे पहले से ही पता था कि होली फ्लेम स्पिरिट कोई अच्छी चीज नहीं है। अब जब इसने मेरे बिग ब्रदर को छुआ है तो इस बार मैं इसे असली डर का मतलब समझाऊंगा। मेरी उंगलियों के सिरों पर एक थरथराती हुई फ्लेम जल उठी और पूरा कमरा जलने लगा। स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगा। शाओ यी तुरंत उठ खड़ा हुआ और शाओयान की तरफ बढ़ गया। अजीब है, ये क्या हो रहा है? अभी जो वेव आई, क्या वो लोलिंग माउंटेन स्पिरिट की थी? लोलिंग माउंटेन के 3 बड़े माउंटेन रेंजेस के एंट्रेंस पर शोंग युआन ने आंखें सिकोड़ कर कहा, लेकिन लोलिंग माउंटेन स्पिरिट तो पैलेस मास्टर के साथ रिट्रीट में गया था। मू सुजी ने हैरानी से कहा, लगता है लोलिंग माउंटेन पर कोई बड़ी घटना हो रही है। दोनों ने एक साथ कहा। बाउंडलेस माउंटेन के शिखर पर भयानक बैटल अभी भी जारी थी। जैसे जैसे और डेड बीस्ट सिनयान के बॉडी में जा रहे थे वैसे वैसे उसकी पावर और बढ़ती जा रही थी। अजीब है, यहाँ के डेड बीस्ट्स पागलों की तरह बाउंडलेस माउंटेन की तरफ क्यों भाग रहे हैं? एक पावरफुल आदमी ने बोला। वो कोई और नहीं बल्कि अर्थ हॉल का सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट झू युआन था, एक हाफ स्टेप 7 स्टार डव एम्परर। इस बार कंपटीशन में आए लोकल टीम्स असल में रिवॉर्ड के लिए नहीं बल्कि एक्सपीरियंस और 5 एलिमेंट्स बीस्ट और 10 वेली जायंट बीस्ट के लिए आए थे। अगर इन दोनों को मारा जाता तो उनके बॉडी पर मौजूद चीजें 7 स्टार डव एम्परर के लिए भी प्राइजलेस होती। मुझे लगता है बाकी जगह भी सेम सीन होगा। बाउंडलेस माउंटेन पर कोई और ही पावर फूट पड़ी है। उम्मीद है किन्सिन को कुछ ना हो।
झू युआन तुरंत बाउंडलेस माउंटेन की तरफ बढ़ गया। किनसिन क्लेंग लाओ की डिसाइपल थी। अगर उसे कुछ हो गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सिर्फ झू युआन ही नहीं, बल्कि 5 एलिमेंट्स माउंटेन रेंज और टेनमू माउंटेन रेंज के बाकी टीम्स ने भी अनोमली महसूस की और सब बाउंडलेस माउंटेन की तरफ निकल पड़े। वो बंदा और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, मू यिंगयंग ने गंभीर आवाज में कहा। होली फ्लेम स्पिरिट की पावर उन जैसे होली फ्लेम यूजर्स के लिए सीधा लीथल नहीं थी, लेकिन फिर भी टेंशन बढ़ रही थी। शाओयान क्या कर रहा है? उसे इतनी पावर एब्जॉर्ब करने दे रहा है? अगर ये चलता रहा तो? किनसिन के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। इस फ्लेम फिगर का तरीका तुम्हारे जैसा ही है, बस ये ज्यादा वायलेंट है। ये सीधा डेड बीस्ट्स को निगल रहा है और अपनी पावर बना रहा है। 5 एलिमेंट्स बीस्ट ने समझाया। आह! वन टेल डीमन फॉक्स ने हल्की सांस ली। 2 लाइव्स खो चुकी थी और नाइट कैट भी चला गया था। मैंने बहुत गलतियां की हैं। इस बार मैं उन्हें सुधारना चाहता हूं। डीमन फॉक्स की आंखों में अजीब चमक आई और वो सिनयान को घूरने लगा। और शाओयान, वो बस शांति से क्रॉस लेग्ड बैठ गया, जैसे वक्त और स्पेस दोनों उसके लिए रुक गए हों। एक स्टॉर्म से पहले की शांति। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 694, लोलिंग माउंटेन की स्पिरिट का अंत। चलो शुरू करें। हम दोनों के बीच एक ना एक दिन लड़ाई होना ही थी। कुछ मिनट बाद शाओयान धीरे से खड़ा हुआ और शिनयान से बोला, मुझे पहले ही पता था कि ये दिन आएगा। जब तुमने होली फ्लेम के सोर्स को निगला था, तभी मुझे तुम्हें खा जाना चाहिए था। शिनयान हंसते हुए बोला, जबकि वो लगातार मरे हुए बीस्ट्स की शक्ति अब्जॉर्ब करता जा रहा था। उस केस में तुम बहुत बुरी तरह मरोगे, शाओयान ने शांत स्वर में कहा। सच तो ये था कि डेजर्ट माउंटेन रेंज के टाइम पर इमॉर्टल मास्टर यान और क्रेजी वुड भी मौजूद थे। चाहे होली फ्लेम स्पिरिट कितनी ही पावरफुल हो, उनके सामने कोई भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था। वैसे मैं एक बात को लेकर क्यूरियस हूं। तुम्हारे अंदर शाओ क्लैन के खून की स्मेल तो है, लेकिन ब्लड लाइन की असली पावर का कोई साइन नहीं है। अगर होता तो तुम मेरे ओपोनेंट ही नहीं बनते। और तुम्हारे पास फेंजुए भी है, जो मुझे काफी अजीब लगता है। फेंजुए एक कत्ल और विनाश की कलैमिटी है। शिनयान धीरे धीरे बोला, जैसे वो जीत पक्का समझ चुका हो। ब्लड लाइन की पावर? शाओयान ने यह सुनकर थोड़ा सोचा। शिनयान गलत नहीं बोल रहा था। पहले शाओयान के पास कई तरह का ब्लड पावर था, लेकिन बाद में एंसेस्टर शाओ शुआन ने उसका खून एक्सचेंज करके उसे असली शाओ क्लैन ब्लड लाइन दी थी। लड़ाई शुरू करो। शिनयान ने और कोई बात नहीं की। डेड बीस्ट्स को भी रोक दिया, क्योंकि उसे लगा शाओयान से अकेला ही निपट सकता है। होली फ्लेम स्पेस। शाओयान की आंखों में दृढ़ निश्चय चमक उठा और उसके शरीर से एक अजीब सी शक्ति निकल पड़ी। जैसे ही शाओयान की आवाज गिरी, शाओयान और शिनयान दोनों के शरीर एक स्ट्रेंज पावर में बदल गए और तुरंत गायब हो गए। शाओयान कहाँ गया? किनसिन हैरान हो गई। लगता है वो किसी स्पेशल स्पेस में एंटर हो गए हैं, मोइनिंग ने इंटरेस्ट के साथ कहा, क्योंकि उसके पास भी होली फ्लेम थी और वो होली फ्लेम स्पेस को समझती थी। चलो पहले 5 एलिमेंट्स बीस्ट को डील करते हैं। मोइंगिंग हंसी। तुम लूट ले लो, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है, किनसिन ने कैजुअली कहा। ठीक है। मुइंगिंग को भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन शाओयान के लिए ये चीजें काम आ सकती थीं, इसलिए वो आगे बढ़ी। बुम बुम बुम। वन टेल डेमन फॉक्स, तुम क्या कर रहे हो? कमजोर हो चुका 5 एलिमेंट्स बीस्ट चिल्लाया। चलो चलो। डेमन फॉक्स की आंखें खाली थीं, जैसे उसकी होश ही उड़ चुकी हो। बैंग बैंग बैंग। अगले पल डेमन फॉक्स का बड़ा सा शरीर और ब्लड कलर्ड बीड्स फूट गए और सितारों जैसे टुकड़ों में बिखर कर लोलिंग माउंटेन में गायब हो गए। बूम बूम बूम। जैसे ही डेमन फॉक्स पूरी तरह गिरा, लोलिंग माउंटेन के मिस्टीरियस रिस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे टूटने लगे। आह! ये क्या हो रहा है? जो डिसाइपल्स वुलियांग माउंटेन की तरफ जा रहे थे, उन्होंने एक जबरदस्त रिपेलिंग फोर्स महसूस की और सब तुरंत बाहर फेंक दिए गए। ये क्या सिचुएशन है? एंट्रेंस पर खड़े श्योंग युआन और मोक सूजी ने स्ट्रेंज फ्लक्चुएशंस महसूस किए और एक दूसरे को देखा। मास्टर श्योंग। ज़ू युआन वुलियांग माउंटेन की तरफ जा रहा था, लेकिन अचानक चक्कर आया और सीधे 3 माउंटेन रेंजेस के एंट्रेंस पर पहुंच गया। जैसे कोई भयानक शक्ति ने सबको बाहर धकेल दिया हो। ज़ू युआन ने आंख खोलते ही श्योंग युआन, मू फेंग, ग्रीन फ्लूट और उनके टीम मेंबर्स को देखा, लेकिन किनसिन, शाओयान और मू इंगिंग वहां नहीं थे। तुम सब यहीं रुको। मूसूजी, मेरे साथ चलो। श्योंग युआन को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है और बिना सोचे समझे दोनों एंट्रेंस की तरफ दौड़ पड़े। शाओयान और मू इंगिंग कहाँ हैं? मू फेंग ने तुरंत पूछा। पता नहीं, लेकिन शायद अभी भी 3 माउंटेन रेंजेस के अंदर हैं, ग्रीन फ्लूट ने कहा। वो किस्मत वाला लड़का है, मू फेंग मुस्कुरा दिया। फिर उसकी नज़र पास के एक ग्रुप पर पड़ी।
ये शायद लोकल टीम के लोग हैं। 1, 2, 3, 4, एक आदमी कम है। ग्रीन फ्लूट ने तुरंत नोटिस किया। लगता है अर्थ टीम का भी कोई वुलियांग माउंटेन के अंदर चला गया है, मू फेंग ने कहा। जांग वू मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या ये ह्यूमन पैलेस के लोग हैं? मैंने सुना है एक बंदा है जिसका नाम शाओयान है। उसकी नज़र वैंग चेन पर टिक गई। वैंग चेन को गुस्सा आया लेकिन चुप रहा। वैंग चेन, वो शाओयान कितना स्ट्रांग है? जिंग यू ने पूछा। बहुत स्ट्रांग है, वैंग चेन ने सीधा जवाब दिया। चलो पहले यहां से निकलते हैं, जू युआन ने 3 माउंटेन रेंजेस की तरफ देखकर कहा। ये जगह गिरने वाली है, जांग वूमिंग बोला। सब लोग निकल गए। इस वक्त लोलिंग माउंटेन के अंदर सिर्फ शाओयान, मुइंगिंग, किनसिन, शिनयान, कमजोर 5 एलिमेंट्स बीस्ट, शोंग युआन और मूक सूजी बचे थे। होली फ्लेम स्पेस के अंदर। लगता है तुम होली फ्लेम को मुझसे ज्यादा समझते हो, शिनयान बोला, जिसका शरीर खाकी होली फ्लेम और डेड बीस्ट्स की पावर से घिरा हुआ था। ये सब तुम्हारी वजह से है, शाओयान मुस्कुराया। बाहर आओ, शाओयान ने धीरे से कहा। अगले पल उसके दैन्यात्यन से एक बेहद खूबसूरत क्रिस्टल निकला और होली फ्लेम स्पेस में तैरने लगा। जैसे ही होली फ्लेम क्रिस्टल दिखा, पूरा स्पेस जैसे जम गया। शेंग येन जिंग, शिनयान की आंखें लालच से चमक उठी। ये क्रिस्टल होली फ्लेम के सोर्स से भरा हुआ था। होली फ्लेम को पूरी तरह अब्जॉर्ब करने के लिए ये बहुत जरूरी था। मुझे दे दो, शिनयान ने जोर से चिल्लाया और जबरदस्त फोर्स के साथ शाओयान पर झपट्टा मारा। होली फ्लेम स्पिरिट, अब तुम्हारा अंत हो चुका है। शाओयान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। शिनयान को लगा जैसे वो किसी जाल में फंस चुका है और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये देखकर सिनियन के दिल में तुरंत एक घबराहट पैदा हो गई। जब सिनियन ने देखा कि उसका अटैक शाओयान ने आसानी से रोक लिया तो वो तुरंत हैरान रह गई। शाओयान की ताकत सिर्फ लेट 6 स्टार डू एम्परर लेवल पर है, फिर वो 9 स्टार डू एम्परर जैसे जबरदस्त अटैक को कैसे रोक सकता है? ये बिल्कुल नामुमकिन है। होली फ्लेम की पावर, शाओयान ने हल्की आवाज में कहा। फिर उसके हाथ में पकड़ी होली फ्लेम क्रिस्टल से गाढ़ा काखी पीला लिक्विड निकलने लगा और सबका सब शाओयान के शरीर पर चिपक गया। ये मत सोचना कि सिर्फ होली फ्लेम की पावर से तुम मुझे हरा सकते हो, ये सिर्फ बेवकूफ़ों का सपना है, सिनियन ठंडी हंसी के साथ बोली। भले ही होली फ्लेम उस पर काफ़ी दबाव डालती हो, लेकिन अगर शाओयान सिर्फ लेट 6 स्टार डू एम्परर की ताकत पर मुझसे लड़ना चाहता है तो ये बिल्कुल काफ़ी नहीं है। मुझे भी पता है ये काफ़ी नहीं। शाओयान ने एक हाथ में इटर्नल फायर का एंशिएंट रूलर पकड़ा। इस रूलर के टिप पर एम्परर फ्लेम और होली फ्लेम की पावर एक साथ जमा होने लगी और ठंडी चमक सिनियन की तरफ बढ़ने लगी। दूसरे हाथ में उसने होली फ्लेम क्रिस्टल पकड़ी रखी, जिससे होली फ्लेम की रोशनी लगातार बाहर निकल रही थी और सिनियन की आंखें लाल हो गईं। इमॉर्टल बॉडी। अगले ही पल जब शाओयान ने देखा कि उसकी पावर लिमिट पर पहुंच चुकी है तो उसने जोर से चिल्ला दिया। शाओयान की आवाज़ खत्म होते ही 100 फुट ऊंचा एक डू एम्परर का गोल्डन बॉडी प्रकट हो गया। इमॉर्टल बॉडी के साथ शाओयान बिल्कुल एक जंग के देवता जैसा लग रहा था। डू एम्परर का शरीर? कई लोगों ने इस टेक्निक को कब का भुला दिया है, फिर भी कोई अभी भी इसे यूज करता है। सिनियन हैरान रह गई, लेकिन उससे शाओयान के गोल्डन बॉडी से एक अनजाना दबाव महसूस हो रहा था। ये इमॉर्टल बॉडी बिल्कुल मामूली नहीं था। अगर ऐसा है तो थोड़ा मज़ेदार जरूर हो गया, सिनियन ने धीरे से कहा। 3 mysterious transformations of heavenly fire. Emperor transformation. Heart transformation. शाओयान जोर से गरजा। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, शाओयान की ताकत अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई। मिडिल 7 स्टार डू एम्परर, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सिनियन बिल्कुल शांत थी। 9 स्टार डू एम्परर होने के नाते उसका भरोसा अटल था। अगर वो शाओयान जैसे 7 स्टार डू एम्परर को भी संभाल नहीं सकती तो होली फ्लेम पर कब्जा कैसे करेगी? क्लैन मार्क एक्टिवेट। शाओयान की आंखों में अजीब चमक आ गई और उसके माथे पर पर्पल रेड रंग का एक क्लैन रून उभर आया। क्लैन मार्क एक्टिवेट होते ही शाओयान के शरीर में एक अजीब और शक्तिशाली ताकत पैदा होने लगी। बस इतना ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है? तो फिर आज तुम्हारी मौत पक्की है, सिनियन ने घमंड के साथ कहा। चाहे शाओयान ने कितने भी तरीके अपना लिए हों, फिर भी सिनियन को कोई डर नहीं था। आओ। शाओयान ने अपने सभी ट्रम्प कार्ड्स यूज कर लिए, फिर भी दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। आखिर ये होली फ्लेम स्पिरिट था। सिनियन ने अपनी लापरवाही छोड़ दी और शाओयान को गौर से देखने लगी। भले ही शाओयान अब मिडिल 7 स्टार डू एम्परर बन चुका हो, लेकिन सिनियन कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। गुर्र। सिनियन ने मरे हुए बीस्ट्स की पावर एब्जॉर्ब कर ली और पल भर में उसकी ताकत और भी बढ़ गई। शिट, इसकी ताकत शायद 9 स्टार डू एम्परर की पीक पर पहुंच चुकी है, शाओयान ने सोचा। मर जाओ।
सिन्यान ने एक पल की भी देरी नहीं की और सीधा शाओयान की तरफ झपटी। उसके पूरे शरीर की आग एक तेज तलवार में बदल गई। इमॉर्टल बॉडी, मुझे बचाओ, शाओयान ने गरज कर कहा। होली फ्लेम और एम्परर फ्लेम की ताकत सीधा गोल्डन बॉडी में भर दी गई। इमॉर्टल बॉडी का साइज बढ़ते बढ़ते लगभग 500 फुट हो गया। बूम बूम बूम, सिन्यान के लगातार अटैक्स इमॉर्टल बॉडी पर गिरते रहे। शाओयान महसूस कर सकता था कि उसका इमॉर्टल बॉडी धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। ये हार्ट रॉक का स्पिरिट, इसने पहले ही मेरी इमॉर्टल बॉडी की कमजोरी पकड़ ली है। भले ही तुम्हारी इमॉर्टल बॉडी शक्तिशाली हो, लेकिन तुम अभी इसकी पूरी पावर निकाल नहीं सकते, इसलिए पछतावे के साथ मर जाओ। सिन्यान का चेहरा भयानक हो गया। रॉक ब्रेकिंग हेवन बरियल। सिन्यान के चिल्लाते ही होली फ्लेम स्पेस के अंदर हजारों पत्थर उभर आए। हर पत्थर में भयानक पावर भरी हुई थी। ये फायर हार्ट हेवनली रॉक होली फ्लेम का असली सोर्स अटैक था। सेक्रेड फ्लेम स्पेस में पत्थरों का गुच्छा और बड़ा होता जा रहा था और उसमें भरी मौत और भी डरावनी होती जा रही थी। रॉक ब्रेकिंग हेवन बरियल जितना बड़ा होगा उतनी ही तबाही मचाएगा। इस साइज के साथ तो ये 9 स्टार डू एम्परर के बराबर पावर रखता है। शाओयान ने बेबसी से मुस्कुराया। चाहे उसने होली फ्लेम, इमॉर्टल बॉडी, हेवनली फायर ट्रांसफॉर्मेशंस और क्लैन मार्क्स सब यूज कर लिए हों, फिर भी सिन्यान से लड़ना अभी भी बहुत मुश्किल था। बॉय, तुम्हारी शाओ फैमिली पूरे कॉन्टिनेंट में भले ही मशहूर हो, लेकिन आज तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम मुझसे टकरा गए हो। नई और पुरानी दुश्मनी आज सब खत्म कर देते हैं। सिन्यान के हाथ में कई पत्थरों से बनी एक भयानक स्टोन फ्लेम बॉल बन चुकी थी। ये पावर एक नॉर्मल 7 स्टार डू एम्परर को पल भर में मार सकती थी। शाओयान ने अपनी बैटल की सोल पावर और स्पिरिट पावर सब एक्टिवेट कर दी। अभी भी काफी नहीं है, शाओयान ने कड़वी हंसी के साथ कहा और अपनी सारी ताकत सिन्यान की तरफ छोड़ दी। ये ड्रामा अब खत्म। सिन्यान ने हल्की हंसी के साथ शाओयान पर पाम स्ट्राइक मार दी। अचानक आसमान और जमीन की जबरदस्त प्रेशर शाओयान पर गिर पड़ी। दोनों के अटैक्स टकराए, लेकिन शाओयान का अटैक बिल्कुल अंडा पत्थर से टकराने जैसा टूट गया। जब शाओयान अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड यूज करने ही वाला था, तब अचानक होली फ्लेम स्पेस के अंदर एक आदमी प्रकट हुआ जो पूरी तरह आग से घिरा हुआ था। उस आदमी ने शाओयान को मुस्कुराकर देखा, फिर जमीन पर पैर जमाए, ताकत जमा की और एक ही पंच में रॉक ब्रेकिंग हेवन बरियल के स्टोन ग्रुप पर वार किया। Battle Through the Heavens, the God, the Flame Emperor, Episode 696. Shao Yi is possessed. The Emperor Yan is coming. Shao Yi टूटी हुई रॉक बरील के अंदर छुपी हुई भयानक ऑरा को महसूस करके शाओ यान ने मुश्किल से अपने सामने खड़े उस हैंडसम फिगर की तरफ देखा। आने वाली कोई और नहीं बल्कि शाओ यी थी। भले ही शाओ यी इस टीम कंपटीशन में शाओ यान के साथ शामिल नहीं हुई थी, लेकिन एक फायर एल्फ होने के नाते और जब से शाओ यान डोडी कॉन्टिनेंट पर आया था और म्यूटेट हुआ था, तब से दोनों के बीच एक अजीब सा रहस्यमयी कनेक्शन बन चुका था। इस कनेक्शन की वजह से शाओ यी किसी न किसी तरह शाओ यान की मदद कर सकती थी और जब शाओ यान खतरे में होता था तो वो तुरंत पहुंच जाती थी। ब्रेक। शाओ यी ने जमीन पर जोर से पैर मारा, अपनी सारी ताकत जमा की और फिर दोनों घुसे आगे मार दिए। उसका मोमेंटम किसी महान तूफान की तरह था, जैसे एक लंबी रेनबो सीधा सूरज को चीरती हुई निकल रही हो। बूम बूम बूम, रॉक ब्रेकिंग हेवन बरियल की भयानक तबाही भरी ताकत पूरे होली फ्लेम स्पेस में फैल गई और पूरा स्पेस एक अनकहे डर से भर गया। मेरे लिए टूट जा, शाओ यी जोर से गरजी। उसके घुसों में ऐसी फ्लेम पावर की जो सब कुछ मिटा सकती थी और वो सीधा हजारों पत्थरों और होली फ्लेम से बने रॉक ब्रेकिंग हेवन बरियल से टकरा गए। होली फ्लेम एम्ब्रायो। ये देखकर शिन्यान हैरान रह गया, लेकिन ज्यादा देर बाद वो शांत हो गया। अगर मैं हुआक्सिन टियनयान ले लूं और साथ ही एक होली फ्लेम एम्ब्रायो भी मिल जाए तो ये तो एक तीर से दो निशाने हो गए। शिन्यान ऊपर से नीचे देखते हुए बोला। उसकी आंखों में लालच और ज्यादा चमकने लगा। शिन्यान के नज़र में शाओ यी बस एक शंगयान का एम्ब्रायो थी, ज्यादा से ज्यादा एक बच्ची जिसे हाथ घुमाकर मार सकता है, इसलिए उसने उसे बिल्कुल सीरियस नहीं लिया। बूम बूम बूम, यानसुई टियनफू सीधा शाओ यी के घुसों से टकराया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कोई बड़ी आवाज नहीं हुई, जैसे पूरा स्पेस ही शांत हो गया हो। बैंग बैंग बैंग, अगले ही पल शाओ यी के घुसों पर कई रहस्यमयी लाइनें उभर आईं और शिनयान का रॉक ब्रेकिंग हेवन बरियल तुरंत ही चूर चूर हो गया। ये कैसे हो सकता है? शिनयान का घमंड पल भर में गायब हो गया। शिनयान को अच्छी तरह पता था कि उसका रॉक ब्रेकिंग हेवन बरियल कितना खतरनाक है। भले ही वो सिर्फ होली फ्लेम स्पिरिट हो और उसके पास अभी होली फ्लेम की सोर्स पावर ना हो, फिर भी इतना आसानी से इस अटैक का टूटना नामुमकिन था। बहुत दिनों बाद फाइट की है, इसलिए थोड़ा हाथ भारी लग रहा है, शाओ यी हंसते हुए बोली, जैसे अभी जो भयानक अटैक हुआ था वो कुछ भी ना हो।
शिनयान ठंडी हंसी के साथ बोला। अब उसकी आवाज में घमंड नहीं बल्कि गंभीरता थी। अब उसे समझ आ गया था कि शाओ यी की ताकत बिल्कुल कम नहीं है। भले ही वो 9 स्टार डो एम्परर तक ना पहुंची हो, लेकिन बहुत करीब है। बिग ब्रदर, मैं लेट तो नहीं हो गई? शाओ यी ने पहले शिनयान को ठंडी नज़र से देखा, फिर नरमी से शाओयान से पूछा। बिल्कुल सही वक्त पर आई हो, शाओयान मुस्कुराया। कैसे हो? शाओ यी ने शाओयान को गले लगाया और महसूस किया कि पहले के ओवर यूज की वजह से वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। अगले ही पल शाओ यी के शरीर की शुद्ध फ्लेम पावर लगातार शाओयान के अंदर बहने लगी और एक गर्म सी फीलिंग फैल गई। क्योंकि शाओ यी और शाओयान दोनों एम्परर यान यूज़ करते हैं, इसलिए उनकी पावर एक जैसी है। अगर मैं तुम्हारे बॉडी में आ जाऊं तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस बंदे को हरा सकती हूं, शाओ यी ने कुछ सांस लेने के बाद कहा। यह मुमकिन है? शाओयान ने कमज़ोर आवाज़ में पूछा। हाँ, शाओ यी मुस्कुराई। भले ही पोजेशन में रिस्क हो, लेकिन इस वक्त यही एक रास्ता है। ये दोनों चुपके चुपके क्या प्लानिंग कर रहे हैं? शिनयान ने धीरे से कहा और तुरंत सतर्क हो गया। फर्स्ट स्ट्राइक सबसे स्ट्रांग होता है, शिनयान ने मन में सोचा और तुरंत अपनी पूरी ऑरा फैला दी। एक्सप्लोडिंग फ्लेम हैंड, शिनयान ने गरज कर कहा और भयानक ताकत के साथ शाओयान और शाओ यी की तरफ अटैक कर दिया। आओ! शाओ यी ने बिल्कुल देरी नहीं की। उसके शरीर पर शाओयान जैसी ही फ्लेम पावर उभर आई और वो सीधा शाओयान के अंदर घुस गई। बूम बूम बूम! अगले ही पल शाओयान का शरीर चमकने लगा। होली क्रिस्टल, अल्टीमेट रूलर और इममॉर्टल बॉडी सब तेज रोशनी छोड़ने लगे। इस बार शिनयान ने पहली बार खतरे की ऑरा महसूस की। शाओयान के माथे पर बने क्लैन मार्क और भी ज्यादा चमकने लगे। जाओ! शाओयान के चेहरे पर किलिंग इंटेंट था। उसने हाथ उठाकर आराम से शिनयान के अटैक को थप्पड़ मारा। एक भयानक लाल रोशनी आसमान से नीचे गिरी। बूम बूम बूम! दोनों अटैक्स टकराए और पूरे होली फ्लेम स्पेस में भयानक हिलचल मच गई। अगर ये होली फ्लेम स्पेस इतना मजबूत ना होता तो कब का टूट चुका होता। ये तुमने क्या कर दिया, हरामी? शिनयान गुस्से से चिल्लाया। इस वक्त शाओयान अपने शरीर में एक ऐसी ताकत महसूस कर रहा था जो उसने कभी पहले महसूस नहीं की थी। एम्परर यान, शाओयान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उस मुस्कान में आसमान हिला देने वाली किलिंग इंटेंट थी। नामुमकिन! फायर स्पिरिट इंसान के साथ मर्ज कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। शिनयान लगभग पागल हो गया, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि शाओयान और शाओ यी की ऑरा पूरी तरह से एक हो गई है। फ्लेम की इंटेंसिटी कई गुना बढ़ गई थी और स्ट्रेंथ भी 9 स्टार डो एम्परर के लेवल को छू रही थी। 9 स्टार डो एम्परर की ताकत, वाह! भले ही 1 मिनट के लिए हो, लेकिन तुम्हें मारने के लिए काफ़ी है। अच्छा नहीं हुआ। होली फ्लेम स्पेस! शिनयान घबरा गया। होली फ्लेम स्पेस, अलग हो जाओ! शाओयान की भयानक आवाज़ पूरे स्पेस में गूंज गई। शाओ! होली फ्लेम हिला और हर दिशा से खाकी फ्लेम्स उभर आईं। ये सब सीधा हर्ट रॉक की तरफ गए। साला, अगर 9 स्टार डो एम्परर की ताकत से होली फ्लेम यूज हो रही है तो मैं खत्म हो जाऊंगा। इस तरह चला तो मैं हार जाऊंगा। मुझे वो तरीका यूज करना पड़ेगा। होली फ्लेम को अलग करो, शिकार शुरू करो। शाओयान की आवाज गूंज उठी। 1 मिनट का वक्त शिनयान को मारने और पूरी होली फ्लेम हासिल करने के लिए काफी है। Battle Through the Heavens God, The Flame Emperor, Episode 697, The Real Fireheart Tianyan। होली फ्लेम स्पेस के अंदर जब अनेक होली फ्लेम्स जिनयान की तरफ तेजी से भागे, उस वक्त जिनयान के पूरे शरीर में भयानक दर्द फैल गया। जिनयान महसूस कर सकता था कि उसके शरीर के अंदर मौजूद होली फ्लेम ऑरा धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके बॉडी की होली फ्लेम पावर होली फ्लेम स्पेस के द्वारा निगली जा रही हो। जल्दी करो, ये जिनयान बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है और इसकी ताकत 9 स्टार डू एम्परर से भी ऊपर है। हम दोनों की फ्यूजन पावर ज़्यादा से ज़्यादा एक 9 स्टार डू एम्परर के बराबर है। अगर देर हो गई तो मुश्किल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है। शाओ ये जो पहले ही शाओयान के शरीर में समा चुकी थी तुरंत बोली। शाओयान को नहीं पता था कि ये पोजेशन किस तरह का है, लेकिन इतना ज़रूर जानता था कि ये सिर्फ उसका और शाओ यी के बीच का एक खास संबंध है जो किसी और पावर हाउस के पास नहीं है। 7th लेयर ब्रेकिंग स्काई रूलर। 1, 2, 3, 4 बार एक साथ शाओयान की आवाज गूंज उठी। उसके शरीर से चमकदार और भयानक फ्लेम पावर निकलकर सीधा इटर्नल फायर के एंशिएंट रूलर पर जमा होने लगी। जैसे ही एंशिएंट रूलर ने इतनी भयानक फ्लेम पावर एब्जॉर्ब की, उसने वेंग की एक तेज और मधुर आवाज निकाली, जैसे उसमें अपनी खुद की चेतना हो। हरामी! जिनयान गुस्से से बोला, लेकिन फिर भी उसे शाओयान और शाओ यी के फ्यूज्ड फायर बॉडी से डर लग रहा था।
मैंने शाओयान की ताकत को कम समझा था। सिर्फ कुछ दिनों में होली फ्लेम को निगलने के बाद वो होली फ्लेम स्पेस और होली फ्लेम के यूज में इतना माहिर हो गया। मेरे दिल में पहली बार थोड़ा सा डर पैदा हुआ। जाओ, शाओयान ने इटर्नल फायर एंशिएंट रूलर को मजबूती से पकड़ा और आग जैसे उसकी बात मान रही हो। इस वक्त शाओयान की ऑरा पहले से कई गुना ज्यादा भयानक थी। क्या यही 9 स्टार डू एम्परर की ताकत है? शाओयान ने मन ही मन कहा। शाओई के पोजेशन के बाद शाओयान की स्ट्रेंथ सीधा 9 स्टार डू एम्परर के लेवल पर पहुंच चुकी थी। भले ही ये सिर्फ 1 मिनट के लिए हो, लेकिन ये असली 9 स्टार डू एम्परर की ताकत थी। प्लॉप, एक आवाज हुई और इटर्नल फायर एंशिएंट रूलर बिना किसी रुकावट के सीधा जिनयान के शरीर के अंदर घुस गया। ख ख जिनयान जोर जोर से खांसने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द के साथ साथ अजीब सी खुशी भी थी। ये देखकर शाओयान को अजीब लगा। क्या इसने अपना बचाव छोड़ दिया है? शाओयान ने जिनयान को घूरते हुए कहा। शबू शबू। जैसे ही इटर्नल फायर एंशिएंट रूलर जिनयान के शरीर में गया, उसका शरीर फट सा गया और चमकदार काला लिक्विड बाहर बहने लगा। उस लिक्विड को देखते ही शाओयान के सर में झंझनाहट हो गई। हा 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 हा, जिनयान आज तू मरेगा। जिनयान जोर से हंसा। फिर लिक्विड हिलने लगा और अगले पल उसके हाथ में वही भयानक एनर्जी बॉल बन गई जो उसने पहले अनेक मरे हुए बीस्ट्स को निगल कर बनाई थी। अगले ही पल उसने जोर से उस बॉल को दबा दिया। बूम बूम बूम। भयानक हीट वेव्स हर दिशा में फैल गईं। शाओयान तुरंत पीछे हटा और इटर्नल फायर एंशिएंट रूलर को वापस खींच लिया और जिनयान को गंभीर नजर से देखने लगा। इस वक्त जिनयान बिल्कुल पागल हो चुका था। जो पावर उसने मरे हुए बीस्ट से ली थी, वो धीरे धीरे हजम कर रहा था। अगर शाओयान ने अटैक ना किया होता तो ये एनर्जी इतनी जल्दी बाहर नहीं निकलती। इमॉर्टल बॉडी, शाओयान ने चिल्लाया और उसके ऊपर फिर से गोल्डन इमॉर्टल बॉडी प्रकट हो गई। इस बार ये इमॉर्टल बॉडी पहले से अलग थी। इसमें एक डिवाइन ऑरा थी जो सीधा जिनयान के अटैक्स को रोक रही थी। हम्फ, मैं होली फ्लेम स्पिरिट का रूप लेकर अपनी जिंदगी जला दूंगा और शाओयान को मार डालूंगा। जिनयान पागलों की तरह हंसा। बूम बूम बूम। डेड बीस्ट एनर्जी ग्रुप फिर से फट पड़ा और मौत की लहरें फैलने लगीं। शाओयान के शरीर पर एम्परर फ्लेम्स और खाकी येलो होली फ्लेम्स तेज जलने लगे और गोल्डन जाइंट बॉडी उन सब अटैक से टकराती रही। जिनयान की बॉडी धीरे धीरे गायब हो रही थी। वो अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन पावर से शाओयान को मारना चाहता था। इतनी भयानक ताकत, अगर शाओई साथ ना होती तो सच में मुश्किल होती। लेकिन शाओयान ने मुस्कुराया और 9 स्टार डू एम्परर की ताकत और भी तेज हो गई। टूट जा। शाओयान ने दोनों हाथ उठाए। राइट हैंड में एम्परर यान, लेफ्ट हैंड में होली फ्लेम, और गोल्डन जायंट के हाथों से भयानक पावर निकलकर सीधा डेड बीस्ट एनर्जी ग्रुप पर टूट पड़ी। बूम बूम बूम। कुछ ही सांसों में डेड बीस्ट एनर्जी ग्रुप पूरी तरह तबाह हो गया, क्योंकि अब शाओयान शाओई के पोजेशन के साथ 9 स्टार डू एम्परर था जो पूरे लोलिंग माउंटेन में अकेले घूम सकता है। मर जा। डेड बीस्ट एनर्जी ग्रुप टूटने के बाद जिनयान की आखिरी चीख सुनाई दी और फिर एक खाकी फ्लेम शाओयान की तरफ आई। ये होली फ्लेम का एक छोटा सा सोर्स हिस्सा है, शाओयान ने महसूस किया। ये हार्ट रॉक ने होली फ्लेम का सोर्स चुरा लिया था। हमें लड़ना ही पड़ेगा, शाओयान ने कड़वी हंसी के साथ कहा और अपनी सारी फाइटिंग की बाहर निकाल दी। हाँ, लेकिन जैसे ही शाओयान तैयार हो रहा था, उसके बैटल सी के अंदर फ्लेम बीस्ट धीरे धीरे जागने लगा, जैसे कोई जंगली जानवर जाग रहा हो। अगले ही पल फ्लेम बीस्ट ने अपना मुंह खोला और बैटल सी के अंदर तैर रहे होली फ्लेम क्रिस्टल की तरफ देखा। होली फ्लेम क्रिस्टल ने नाराजगी दिखाई, लेकिन फ्लेम बीस्ट के दबाव के सामने कुछ नहीं कर सका और बाहर आ गया। ये सीधा शाओयान के सामने आ गया। ये शाओयान गंभीर हो गया। विंग, होली फ्लेम क्रिस्टल शाओयान के सामने रुक गया और अचानक जो पहले हाथ के साइज का था वो 100 फीट तक बड़ा हो गया। शाओयान एक पल के लिए हैरान हो गया, फिर समझ गया ये होली फ्लेम क्रिस्टल अपनी सोर्स पावर वापस लेना चाहता है। शाओयान ने मन में सोचा। शबू, जिनयान अपनी जान जलाकर शाओयान को मार रहा था और नेचुरली उसने बैकअप प्लान रखा था, लेकिन होली फ्लेम क्रिस्टल की ताकत को कम समझा। होली फ्लेम क्रिस्टल ने अपना बड़ा मुंह खोला और तुरंत होली फ्लेम सोर्स पावर को निगल ली, जो हार्ट रॉक के अंदर जा रही थी। फिर होली फ्लेम क्रिस्टल फिर से हाथ के साइज का हो गया और धीरे से शाओयान के हाथ में आ गया। शाओयान पूरी देर हैरान खड़ा रहा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि जिनयान पूरी तरह खत्म हो चुका है और उसके शरीर के अंदर फायर हार्ट पीएनएन में कुछ बदलाव हो रहा है। बैटल थ्रू द हेवंस द फ्लेम एम्परर के एपिसोड 698 में आपका स्वागत है। इट्स रियली अ लकी गाय। रिंग के अंदर एक छुपा हुआ बुढ़ा धीरे से बोला। बोलने के बाद सब आगे बढ़ने लगे। क्या हो रहा है? शाओयान की फिगर अचानक फ्लिकर हुई और तुरंत शाओई की फिगर अपीयर हो गई। जाहिर है पोजीशन का 1 मिनट टाइम खत्म हो चुका था। पता नहीं, लेकिन मेरी गेस के हिसाब से सेंग यानजिंग ने ही शिनयान को मार दिया होगा, शाओयान ने थोड़ी कमजोर आवाज में कहा। सेंटियानजिंग या फैक्ट लिया, पर सेंटियानजिंग तो हमेशा शांत रहता है, शाओई ने भौएं सिकोड़ते हुए कहा।
आखिर शिनयान और होक्सिन टियनयान एक जैसे ही हैं, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं, शाओयान मुस्कुराते हुए बोला। ये सच में बहुत क्लोज कॉल था, वरना ये शिनयान कोई आसान दुश्मन नहीं था। शाओ यी ने सिर हिलाकर कहा, बिग ब्रदर, तुम्हारे बॉडी के अंदर कुछ अलग सा लग रहा है। अगले पल शाओ यी ने शाओयान के बॉडी के अंदर एक चमकती हुई रोशनी देखी। वो रोशनी बिल्कुल शाओयान के हाथ वाले होली फ्लेम क्रिस्टल जैसी लग रही थी। हार्ट रॉक ने होली फ्लेम के सोर्स का एक हिस्सा खा लिया था। अब जब सारा सोर्स वापस आ गया है, मुझे नहीं पता क्या होगा, शाओयान ने सोचते हुए कहा। बिग ब्रदर, पहले अपनी सांस रेगुलेट करो, शाओ यी ने चिंता से कहा। यही मैं भी चाहता था, शाओयान ने सिर हिला दिया। तुरंत शाओयान क्रॉस लेग्ड बैठ गया, एंशिएंट रूलर ऑफ एटर्नल फायर को साइड में रख दिया। हाथ का होली फ्लेम क्रिस्टल और बॉडी के डोची सी के अंदर होली फ्लेम सोर्स एक दूसरे के साथ रेजोनेट करने लगे। पता नहीं कोई और प्रॉब्लम होगी या नहीं। इतना कहकर शाओयान ने आंखें बंद कर ली और अपने डोची सी और होली फ्लेम क्रिस्टल की एबनॉर्मैलिटी महसूस करने लगा। शाओ यी साइड में बैठकर ऑब्जर्व कर रही थी। इस बार शाओ यी और शाओयान का फ्यूजन सक्सेसफुल था, लेकिन शाओ यी को लग रहा था कि पोजेशन पूरी तरह परफेक्ट नहीं हुआ, जैसे कुछ मिसिंग हो। स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा सा महसूस हो रहा था। इस वक्त शाओयान अपने डोची सी के अंदर था। फ्लेम बीस्ट अपनी लाल आंखों से एक अनइनवाइटेड गेस्ट को घूर रहा था। जब से फ्लेम बीस्ट ने डेजर्ट माउंटेन रेंज में फायर हार्ट हेवनली रॉक को निगला था, तब से वो अपने डोची सी के अंदर एक अलग प्रेजेंस महसूस कर रहा था। मैं डोची से बना हुआ हूं और कोई और मेरी टेरिटरी पर कब्जा करे ये बर्दाश्त नहीं। फ्लेम बीस्ट गुस्से से भर गया। वो अनइनवाइटेड गेस्ट एक बॉल बनकर चुपचाप पड़ा हुआ था। चाहे फ्लेम बीस्ट कितना भी रोर करे, उस रोशनी पर कोई असर नहीं हो रहा था। उस रोशनी के पास होली फ्लेम क्रिस्टल धीरे धीरे फ्लोट कर रहा था। कभी कभी उसमें से हल्की सी होली फ्लेम पावर निकलती और फ्लेम बीस्ट बिना एक्सेप्शन के उसे निगल लेता। हर बार थोड़ी सी होली फ्लेम पावर निगलने के बाद फ्लेम बीस्ट महसूस करता कि उसका बॉडी और कॉम्पैक्ट होता जा रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात थी। फ्लेम बीस्ट का बॉडी जितना छोटा होता जाएगा, शाओयान उतना ही फाइटिंग इंसान के करीब जाएगा। इसलिए फ्लेम बीस्ट को सबसे ज्यादा पसंद ये होली फ्लेम क्रिस्टल था। क्योंकि सेंग यांजिंग फ्लेम बीस्ट से बहुत डरता था और उसके खिलाफ कुछ करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अब होली फ्लेम क्रिस्टल बाहर निकल चुका था और डोची सी के अंदर सिर्फ होली फ्लेम सोर्स की रोशनी बची थी। फ्लेम बीस्ट की आंखों में लालच आ गया और वो उसे निगलने की कोशिश करने लगा। हु फ्लेम बीस्ट के बाल चमक उठे और उसके माथे पर भड़कती हुई आग और ज्यादा भयंकर लग रही थी। वेंग ओम, फायर हार्ट टियनयान की सोर्स पावर ने सिर्फ एक हल्की सी फ्लेम भेजी और फ्लेम बीस्ट तुरंत शांत हो गया, क्योंकि वो जानता था कि ये पावर छेड़ने लायक नहीं है। फ्यूजन, शाओयान ने धीरे से कहा और अपने बॉडी के होली फ्लेम सोर्स और होली फ्लेम क्रिस्टल के अंदर के सोर्स को कंट्रोल किया। शाओयान महसूस कर सकता था कि डोची सी के अंदर का होली फ्लेम सोर्स और होली फ्लेम क्रिस्टल का सोर्स एक दूसरे को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। शबू शबू, शाओयान के कंट्रोल में दोनों पावर्स एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगी। होली फ्लेम क्रिस्टल से भी तेज चमक निकलने लगी। बुम बुम बुम, दोनों पावर्स जैसे ही टकराए, पूरे होली फ्लेम स्पेस में भयंकर हीट फैल गई। मर्ज हो जाओ, शाओयान ने दर्द बर्दाश्त करते हुए जोर से कहा। चाहे दोनों पावर्स एक ही ओरिजिन की हों, लेकिन शिनयान के द्वारा पल्यूटेड होने की वजह से उन्हें मर्ज करना अब काफी मुश्किल था। फेनजुए, अगले पल शाओयान ने अपनी कल्टीवेशन टेक्निक एक्टिवेट कर दी। फेनजुए और एम्परर यान की मदद से फायर हार्ट टियनयान धीरे धीरे मर्ज होने लगा। ये प्रोसेस बहुत स्लो था, सिर्फ इस सोर्स को फ्यूज होने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। शाओयान बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने शांत रहकर अपना डोची और विल पावर कंट्रोल में रखा और फ्यूजन को मेंटेन करता रहा। होली फ्लेम सबसे शुद्ध फ्लेम पावर है और ग्रेट 1000 वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग फायर एट्रीब्यूट पावर भी। कुछ पुराने मॉन्स्टर लेवल होली फ्लेम्स अपने आप को ह्यूमन बना सकते हैं, बाकी ज्यादातर होली फ्लेम्स सिर्फ फ्लेम फॉर्म में होते हैं और उनका स्पिरिट सिर्फ एक गार्डियन होता है। बिग ब्रदर, यही असली होली फ्लेम है। इतना कहकर शाओ यी ने आंखें बंद करी और कल्टीवेशन शुरू कर दी। शाओ यी की स्ट्रेंथ 8 स्टार डो एम्परर पीक पर थी, 9 स्टार डो एम्परर से सिर्फ एक स्टेप दूर। यही एक स्टेप काफी टाइम से उसे रोक रहा था। इस बैटल के एक्सपीरियंस से वो ब्रेक थ्रू की कोशिश कर रही थी, वरना 9 स्टार डो एम्परर बनने के लिए उसे अपनी फायर एल्फ आइडेंटिटी इवॉल्व करनी पड़ेगी। जब शाओयान का होली फ्लेम फ्यूजन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था, उसका बॉडी अचानक कांप गया। उसका सोल रियल्म जोर से हिलने लगा। नॉट गुड, शाओयान जोर से चिल्लाया। तभी फायर हार्ट स्काई रॉक से एक पावर निकली और शाओयान को हिट किया। शाओयान को लगा जैसे उसकी सोल बॉडी से अलग हो रही हो। बिग ब्रदर, ये सोल सेपरेशन है। शाओ यी तुरंत जाग गई, लेकिन उसने इंटरफेयर नहीं किया।
हु किसी अंधेरी और गीली जगह पर ठंडी हवा चल रही थी। ये जगह कहाँ है? शाओ यान की ट्रांसपेरेंट सोल बॉडी वहां अपीयर हुई। वो तुरंत आसपास देखने लगा। क्लैंग क्लैंग, शबू शबू, चेन्स और पानी के बहने की आवाज आई। शाओ यान ने देखा, अंधेरी हवा में एक फिगर लटका हुआ था, पिच ब्लैक चेन से बंधा हुआ। उसके बाल बहुत लंबे और गंदे थे, जैसे सालों से साफ न हुआ हो। उसके नीचे अजीब सा पानी बह रहा था। जब शाओ यान ने उस फिगर के पेट की तरफ देखा, वो सन्न रह गया। ये होली फ्लेम की स्मेल। Battle Through the Heavens, The God, the Flame Emperor, Episode 699, Mysterious Fighting in Samuel Old Man and Prisoner। पिच ब्लैक स्पेस के अंदर उस फिगर के सेंटर में, जिसका बॉडी मिस्टीरियस चेन से छिड़ा हुआ था, एक ब्राइट रेड चीज धीरे धीरे धड़क रही थी, बिल्कुल दिल की तरह। लेकिन इस वक्त शाओ यान की सोल बॉडी समझ चुकी थी कि ये चीज होली फ्लेम की पावर थी। और अब चाहे शाओ यान सिर्फ सोल बॉडी के रूप में हो, फिर भी वो क्लियरली महसूस कर सकता था कि उसके सामने जो फिगर है बिल्कुल वही होली फ्लेम सोल सीड जैसा है जो उसने पहले यिन कॉर्प्स फॉरेस्ट से ऑब्टेन किया था। इसका मतलब उसके सामने जो होली फ्लेम है वही होली फ्लेम है जिससे उसने पहले होली फ्लेम सोल सीड लिया था। लेकिन अगले ही पल शाओ यान का सरप्राइज डाउट में बदल गया। नॉर्मली होली फ्लेम सोल सीड पैदा नहीं करती जब तक कोई फॉरेन ईविल रेस या कोई ईविल पर्सन उन्हें कंट्रोल न करे। तो क्या ये वही होली फ्लेम है? शाओ यान ने उस फिगर को गौर से देखा। उसने देखा कि उसके बॉडी पर ईयरी ब्लैक गैस बह रही थी। अगर उसके सीने के सेंटर में ब्राइट रेड होली फ्लेम पावर ना होती तो शायद वो बॉडी पहले ही गल चुकी होती। एल्डर जवान, इतने सालों से यहाँ ओल्ड मैन की रक्षा करने के लिए आपको परेशानी हुई। हिज मैजेस्टी आपको बहुत याद करते हैं। शाओ यान से थोड़ा दूर दो फिगर्स धीरे धीरे अपीयर हुए। उनमें से एक वेंजी था, ज्वानलिंग रॉयल फैमिली का करंट नेशनल टीचर। इस वक्त वेंजी उस ओल्ड मैन को रिस्पेक्ट के साथ देख रहा था। ओल्ड मैन का लुक बहुत सिंपल था, जैसे जिंदगी में काफ़ी हार्डशिप्स देखे हों। सिंपल कपड़े, सफ़ेद बाल, सफ़ेद दाढ़ी और एक पुरानी सी ऑरा। लेकिन वेंजी का एटीट्यूड देखकर लग रहा था कि इसका स्टेटस बहुत हाई है। किंग ज्वानलिंग का हाल कैसा है? ओल्ड मैन ने धीरे से पूछा। हिज मैजेस्टी अभी मेड्यूसा टेम्पल से लौट कर आए हैं, बस वो बात। वेंजी थोड़ा हिचकिचा कर बोला। छोड़ दो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेड्यूसा क्लान में असली स्वोलोइंग पाइथन का ब्लड लाइन वाला कोई होगा, और उसने मेड्यूसा क्लान की इनहेरिटेंस भी पाली होगी। फ्यूचर में सावधान रहना। चलो यहाँ से चलकर बाकी बात करते हैं, ओल्ड मैन बोला और वेंजी के साथ अंदर चला गया। जी, वेंजी ने सर हिलाकर अग्री किया। वेंजी के जाने के बाद ओल्ड मैन ने चेन्स में बंधे फिगर को देखा। यान जी, जब तुम दोनों होली फ्लेम्स पैदा हुए थे, हमारी ज्वानलिंग रॉयल फैमिली ने लगभग अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी थी तुम्हें कैप्चर करने के लिए। दूसरी होली फ्लेम तुम्हारी प्रोटेक्शन में भाग गई, लेकिन मुझे यकीन है वो वापस आएगी। चाहे तुम इतने सालों से होली फ्लेम की पावर से रेजिस्ट कर रहे हो, लेकिन हमारा घोस्ट वर्ल्ड के साथ कोऑपरेशन है। तुम्हारी होली फ्लेम पावर ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। फिर वो दिन आएगा जब तुम्हें सैक्रिफाइस किया जाएगा। ओल्ड मैन की हंसी पूरे स्पेस में गूंज गई। चेन्स में बंधे फिगर की आंखें काली हो गईं, जैसे किसी ने माइंड कंट्रोल कर लिया हो। लेकिन उसका ब्राइट रेड हार्ट कुछ बार धड़का और आंखें नॉर्मल हो गईं। उसने एक डायरेक्शन की तरफ देखा और बोला, यूइंग यिंग की स्मेल। शाओ यान का पूरा सोल बॉडी कांप गया। इस फिगर की स्ट्रेंथ अंदाजे के बाहर थी। सिर्फ एक नज़र में ही शाओ यान का फाइटिंग स्पिरिट टूट गया। कौन है? इस जगह पर झांकने की हिम्मत कैसे की? ओल्ड मैन की तेज नज़र शाओ यान पर पड़ी। डैम, पकड़ा गया। शाओ यान ने मन में गाली दी और तुरंत भागने लगा। अगर सोल बॉडी खत्म हो गई तो फ्यूचर कल्टीवेशन बर्बाद हो जाएगी। लिटिल डेविल, इस इमॉर्टल के हाथ से मर। ओल्ड मैन ने अटैक कर दिया। काली और सफ़ेद लाइफ डेथ पावर उसकी हथेली पर जम गई और शाओ यान की तरफ लपकी। नॉट गुड। फाइटिंग इन सैमुअल का अटैक है। शाओ यान समझ गया कि बचना मुश्किल है। उसने सोचा सोल बॉडी सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके एक छोटा हिस्सा बचा लेगा। तभी एक फायरी रेड फ्लेम शाओ यान के सामने अपीयर हुई और उसे प्रोटेक्ट कर लिया। उस फ्लेम ने ओल्ड मैन का अटैक डायरेक्टली रोक लिया। बूम, स्पेस कांप उठा। जाओ, एक ठंडी आवाज शाओ यान के दिमाग में गूंजी। शुक्रिया सीनियर। शाओ यान समझ गया कि ये फ्लेम उस प्रिजनर सीनियर की है। शाओ यान तुरंत गायब हो गया। बास्टर्ड, यानची, ओल्ड मैन गुस्से से चिल्लाया। ही, तुम लोग मेरी पावर निगलना चाहते हो, मुझे कंट्रोल करना चाहते हो। इतना आसान नहीं।
ओल्ड मैन ने ठंडी आवाज में बोला। अभी जो लड़का था उसमें मुझे फेंजियांग पवेलियन की फैमिलियर आवाज महसूस हुई। तुम ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाओगे और फेंजियांग पवेलियन का हिसाब पुराना और नया दोनों चुकाया जाएगा। ओल्ड मैन चुप हो गया और मेडिटेशन में बैठ गया। फेंजियांग पवेलियन, पता नहीं फेन त्यान अब कैसा होगा। प्रिजनर की आवाज धीरे धीरे खत्म हो गई। लोलिंग माउंटेन के अंदर होली फ्लेम स्पेस में कहाँ? शाओयान ने आंखें खोली और खून थूक दिया। बिग ब्रदर ठीक हो? शाओ ई ने घबरा कर पूछा। मैं ठीक हूं। रियल फायर हार्ट त्यान यान मर्ज हो गया। शाओयान मुस्कुराया। वो अपनी असली एक्सपीरियंस नहीं बताना चाहता था। अच्छा है, शाओ ई ने चैन की सांस ली। अब जब फुल होली फ्लेम मिल चुकी है, फेन ज्वेल को चेक करना चाहिए। शाओयान ने खाकी येलो होली फ्लेम को देखा। उसके बॉडी के अंदर फेन ज्वेल से बहुत ही सुखद आवाज निकल रही थी। Battle Through the Heavens, God the Flame Emperor, Episode 700, Burning Judgment, Stage 1, Burning Body। अब वक्त आ गया है। शाओयान ने काफी देर तक आंखें बंद रखने के बाद कहा और फिर मिस्टीरियस स्पेस के अंदर पहले खर्च हुई अपनी शक्ति को वापस हासिल किया। पता नहीं क्यों, लेकिन इस होली फ्लेम स्पेस के अंदर शाओयान की स्ट्रेंथ को जैसे छुपा हुआ बूस्ट मिल रहा था। बाहर दुनिया में शाओयान सिर्फ 6 स्टार डू एम्परर के लेट स्टेज पर था, लेकिन होली फ्लेम स्पेस के अंदर उसकी स्ट्रेंथ सीधा 6 स्टार डू एम्परर कंजर्मेशन तक पहुंच गई। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि डो की रिकवर होने की स्पीड भी बाहर के मुकाबले 3 गुना ज्यादा तेज हो गई थी। इस बार देखते हैं कि इंसेंस बर्निंग का फॉलोअप कितना पावरफुल है, शाओयान ने उत्साह से कहा। यह कहकर शाओयान ने धीरे धीरे अपने शरीर के अंदर फेन जुए यानी बर्निंग जुए को चलाना शुरू किया। ये लड़का आखिरकार असली होली फ्लेम को कॉन्कर कर चुका है और अब फेन जुए को इवॉल्व करने जा रहा है। पहले मुझे लगा था कि ये होली फ्लेम स्पिरिट की एम्बिशन को समझ ही नहीं पाएगा, लेकिन अब लगता है कि मेरी नींद के दौरान इस लड़के ने सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ ही नहीं बढ़ाई, बल्कि इसका टेम्परामेंट भी और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। बस अफसोस ये है कि वो लॉन्ग ही गहरी नींद में चला गया। ये अनएक्सपेक्टेड है। लगता है होली फ्लेम को पाना इतना आसान नहीं। रिंग के अंदर गोल्डन ड्रैगन किंग की हल्की सी तसल्ली भरी आवाज गूंज उठी। उसकी ऑरा पहले के मुकाबले बिल्कुल बदल चुकी थी, जैसे आसमान और जमीन का फर्क। तोशे ने जब पहली बार होली फ्लेम से फेन जुए इवॉल्व किया था, वो सीन आज भी मेरी यादों में ताज़ा है। अगर ये लड़का इसे बर्दाश्त ना कर पाया। गोल्डन ड्रैगन किंग ने शक भरी आवाज में कहा, फिर चुपचाप शाओयान के शरीर के अंदर हो रहे हर मूवमेंट को ऑब्जर्व करने लगा। फायर हार्ट ठैन यान, मुझे दे दो। शाओयान जोर से हंसा। फिर होली फ्लेम क्रिस्टल से एक बेहद चमकदार खाकी रंग की आग शाओयान के सीने से निकलकर बाहर आई। यही होली फ्लेम का सोर्स था। इस खाकी रंग की आग को हल्का मत समझना। अगर बिना तैयारी के हो तो एक ऑर्डिनरी डू दी एक्सपर्ट भी सीधा राख बन सकता है। उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे, शाओयान ने धीरे से कहा। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के शाओयान ने होली फ्लेम के सोर्स को सीधा निगल लिया। अगर होली फ्लेम की पावर से फेन जुए को इवॉल्व करना है तो यही रास्ता है। पहले होली फ्लेम का सोर्स निगलो, फिर अपनी कंट्रोल के जरिए फेन जुए को उससे अब्जॉर्ब करवाओ और एवोल्यूशन कंप्लीट करो। होली फ्लेम को निगलने के बाद शाओयान के शरीर के अंदर डो की पागलों की तरह दौड़ने लगी और सीधा शरीर के सबसे गहरे हिस्सों की तरफ भागने लगी। बूम बूम बूम। इतनी ज्यादा डोकी मिलते ही फेन जुए जैसे खुशी से गुनगुनाने लगा और बिना रुके होली फ्लेम के सोर्स को डिवावर करने लगा। शाबू 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 शाबू। फेन जुए पहले भी एक बार इवॉल्व हुआ था जब शाओयान ने शेंग यान को डिवावर किया था, लेकिन वो एवोल्यूशन अधूरा था। बर्निंग जजमेंट के टोटल 6 रैम होते हैं। अब फुल वर्जन हॉटसेन थियनयान के साथ फेन जुए को सही तरह इवॉल्व होने का मौका मिल रहा था। बूम बूम बूम। होली फ्लेम की भयंकर एनर्जी और डोकी की लहरों को फेन जुए लगातार अब्जॉर्ब कर रहा था। शाओयान के दिल के गहरे कोने में फेन जुए पर अनोखे और रहस्यमयी रून्स उभर आए। शाओयान इन पैटर्न्स को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे अंदरूनी एहसास हो रहा था कि ये बिल्कुल ऑर्डिनरी चीज नहीं है। फेन जुए के 6 रेल्म होते हैं। पहला बर्निंग फाउंडेशन, दूसरा बर्निंग सोल, तीसरा बर्निंग एसेंस, चौथा बर्निंग स्काई, पांचवा बर्निंग अर्थ। ये आवाज उसे आज भी याद थी जब उसने फुल वर्जन फेन जुए हासिल किया था। लेकिन पहले होली फ्लेम निगलने के बाद भी फेन जुए फर्स्ट रेल्म में एंटर नहीं कर पाया था। अब सोचने पर शाओयान को समझ आया कि उस वक्त होली फ्लेम का सोर्स इनकम्प्लीट था, क्योंकि हॉटसेन थियनयान डिवावर किया गया था। उसका कुछ ओरिजिनल पावर सिनयान ले चुका था। छोड़ो, शाओयान ने सोचना बंद किया और अपने शरीर के अंदर मौजूद कंप्लीट होली फ्लेम पावर को फेन जुए से टकरा दिया। भूम भूम भूम। टकराते ही होली फ्लेम की भयंकर पावर शाओयान के पूरे शरीर में दौड़ पड़ी। शाओयान दर्द से चीख उठा।
इस वक्त शाओयान का पूरा शरीर खाकी होली फ्लेम से ढक गया था। होली फ्लेम की पावर उसके शरीर, सोल रेल्म, डोकी सी और हड्डियों तक हर जगह बह रही थी। डैम! शाओयान की आंखें लाल हो चुकी थी। सिर्फ एक होली फ्लेम ही तो है। मैं नहीं मानता कि मैं तुझे सबड्यू नहीं कर सकता। शांत हो जा। शाओयान जोर से दहाड़ा। फेंजुए लगातार फ्लेम टाइप डोकी जनरेट करके होली फ्लेम के सोर्स को धीरे धीरे इरोड कर रहा था। अजीब बात यह थी कि होली फ्लेम की पावर जैसे खुद को बचाने के लिए फेंजुए की डोकी से भाग रही थी, जैसे उसे डर हो कि कहीं वो पूरी तरह से निगल न ली जाए। आह! होली फ्लेम स्पेस के अंदर शाओयान की चीखें गूंजती रहीं। ये लड़का इतनी आसानी से फर्स्ट बर्निंग बॉडी स्टेज पार कर गया। गोल्डन ड्रैगन किंग ने मुस्कुराकर कहा। दर्द के बावजूद शाओयान के शरीर की स्ट्रेंथ तेजी से बढ़ रही थी। गोल्डन ड्रैगन किंग को याद था कि जब तोशे पहली बार फर्स्ट बर्निंग बॉडी में गया था तो वो लगभग मर ही गया था। इससे दोनों के बीच का फर्क साफ दिख जाता है। ठीक रोलिंग माउंटेन की 3 पहाड़ियों के बीच। चिनसिन, मुयिंग, तुम ठीक हो? शोंग युआन ने मासूम एक्सप्रेशन के साथ पूछा। हम ठीक हैं, बस। चिनसिन ने सिर हिलाया। शाओयान और लॉर्ड ऑफ इन्फिनाइट माउंटेन दोनों गायब हो गए हैं। गायब? मू सूजी का दिल जोर से धड़का। शाओयान ह्यूमन पैलेस का अनमोल खजाना है। अगर उसे कुछ हो गया तो मू सूजी कभी माफ नहीं किया जाएगा। वो कैसे गायब हुए? पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है वो सेफ है, मू यिंगिंग ने धीरे से कहा। उसके हाथ में 5 एलिमेंट्स बीस्ट का बॉडी, मैजिक कोर और ब्लड मौजूद था। चिनसिन ने ये चीजें लेने से मना कर दिया, इसलिए मू यिंगिंग ने रख ली। चलो यहाँ से निकलते हैं। रेनफॉल स्पिरिट गायब हो चुका है, शायद ये जगह भी जल्दी कोलैप्स हो जाए। शोंग युआन ने कहा। सब लोग निकलने ही वाले थे कि खक 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 खखा। डेप्यूटी हॉल मास्टर। Battle Through the Heavens, God the Flame Emperor, Episode 701, End। शायान, मो यिंग ने अचानक चिल्लाया जैसे ही शाओयान उनके सामने अपीयर हुआ। मैं ठीक हूँ, बस बाउंडलेस माउंटेन के लॉर्ड मुझे एक अजीब सी स्पेस में ले गया था और मेरे बॉडी के फ्लेम्स को डिवावर करना चाहता था, लेकिन पता नहीं कैसे आखिर में वही खुद डिवावर हो गया। शाओयान ने थोड़ा हेल्पलेस टोन में कहा। अगर सब ठीक है तो चलो निकलते हैं। इस बार टीम कंपटीशन में बहुत फ्लॉस थे, पहले वापस चलते हैं, बाद में बात करेंगे। शायोंग युआन ने शांत आवाज में कहा और सबको बाहर ले गया। शायोंग युआन ने शाओयान के बॉडी के फ्लेम्स के बारे में ज्यादा पूछा नहीं, उसे शाओयान की बात पर कोई शक नहीं था। हो गया क्या? 5 एलिमेंट बीस्ट का क्या हुआ? शाओयान थोड़ा रुक गया, उसकी सोल फोर्स ने आसपास स्कैन किया, लेकिन 5 एलिमेंट बीस्ट का कोई निशान नहीं मिला। लगता था जैसे वो कंप्लीटली गायब हो चुका हो। शाओयान ने हल्की सी सांस ली और वहां से चला गया। इसी के साथ लोलिंग माउंटेन टीम कंपटीशन ऑफिशियली खत्म हो गया। शबू शबू शायोंग युआन और बाकी लोग लोलिंग माउंटेन से निकलकर बर्निंग इंसेंस पवेलियन वापस आ गए। तुम सब पहले वापस जाओ और रिवॉर्ड अनाउंसमेंट का वेट करो, मू सूजी मुस्कुराते हुए बोला। ओके। खिनसिन और बाकी लोग अलग हो गए, जबकि मू यिंगिन और शाओयान अपने रेजिडेंस की तरफ चल पड़े। शाओई तो पहले से ही शाओयान के बॉडी के अंदर छुपी हुई थी। ये लोग सच में बर्निंग इंसेंस पवेलियन के नेमेसिस हैं। जहां भी जाते हैं सब कुछ उलट पुलट हो जाता है, शायोंग युआन धीरे से बोला। लोलिंग माउंटेन के अंदर क्या हुआ था डिटेल किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात पक्की थी, लोलिंग माउंटेन का स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो चुका था और उसका स्पेशल स्पेस सिर्फ नाम का रह गया था। जोंगमेन कंपटीशन को कई साल हो गए हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार हमारा ह्यूमन पैलेस फेनशांग पवेलियन जरूर शाइन करेगा, मू सूजी ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे तुम्हारे ह्यूमन हॉल का हेवन शिफ्टिंग रूलर? शायोंग युआन को अचानक याद आया। जोंगमन के एस्टैब्लिश होने से ही पहली जनरेशन पवेलियन मास्टर्स उस चीज को कल्टिवेट करते आए हैं, लेकिन आज तक कोई डिसाइपल उसे मास्टर नहीं कर पाया। पता नहीं क्यों, मू सूजी ने डाउट के साथ कहा। इस टेक्निक की पावर बहुत टेरिफाइंग बताई जाती है, लेकिन क्योंकि किसी ने उसे मास्टर नहीं किया, इसलिए कोई नहीं जानता कि असल में कितनी टेरिफाइंग है। अभी इस बात को थोड़ा डिले कर देते हैं, पहले इन बच्चों को 3rd, 6th और 9th ग्रेड कल्टीवेशन ग्राउंड्स में भेजो, वहां उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी इंप्रूव होगी। और पैलेस मास्टर से जो न्यूज़ आई है उसके अकॉर्डिंग लगभग आधे साल बाद एक बड़ा रुइंस इमर्ज होगा, मू सूजी ने सोचकर कहा। आधे साल बाद रुइंस? आधे साल इनके लिए काफ़ी होंगे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। जब रुइंस खुलेगा तब ये लोग प्रॉपर टेम्परिंग कर सकेंगे। उसके बाद ही सेक्ट कॉम्पिटिशन होगा, शायोंग युआन ने मन ही मन सोचा। चलो पहले ओल्ड मैन को रिपोर्ट करते हैं। मू सूजी ने सिर हिलाया और दोनों वहां से चल पड़े। शाओयान अभी तक वापस क्यों नहीं आया? वुजू रेजिडेंस के अंदर मू फंग बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था।
चिंता मत करो, शाओयान का लक बहुत स्ट्रांग है, वो ज़रूर ठीक होगा। ग्रीन फ्रूट ने तसल्ली दी। इस बार का टीम कंपटीशन कुछ गड़बड़ लग रहा है। मुझे लगता है सेक्ट ने हमें जानबूझकर ट्रैप किया है। सरफेस पर लग रहा था कि सब टीम्स फर्स्ट प्लेस के लिए फाइट कर रही हैं, लेकिन असल में फेनशैंग पवेलियन को पहले से पता था कि लोलिंग माउंटेन डेंजरस है, और फिर भी उन्हें वहां भेजा गया। मतलब एक तरह का फोर्स्ड टेम्परिंग। पूरा गलत भी नहीं, कम से कम हम लोग थोड़े स्ट्रॉन्गर तो हुए। चलो छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। बिग ब्रदर, खिनसिन से अलग होने के बाद शाओ ई अचानक शाओयान के बॉडी से बाहर आ गई। मू यिंग पहले थोड़ा सरप्राइज्ड हुई, लेकिन अब उसे आदत हो चुकी थी। तुम ठीक हो? शाओयान ने पूछा। बिल्कुल, पहले पोजेशन के बाद थोड़ी वीक थी, इसीलिए बिग ब्रदर के बॉडी में रुकी थी। अब स्ट्रेंथ रिकवर हो चुकी है। तुम्हारी स्ट्रेंथ लगता है 8 स्टार डो एम्परर के पीक के करीब पहुंच गई है। शाओयान हैरान हुआ। लगभग, लेकिन 8 स्टार से आगे बढ़ने के लिए मुझे नेक्स्ट ग्रोथ स्टेज या कोई पावरफुल नेचुरल ट्रेजर चाहिए। होली फ्लेम होने के बाद भी रिक्वायर्ड फ्लेम पावर बहुत ज़्यादा है। फिलहाल हेवनली ट्रेजर्स ढूंढेंगे, मैं इस पर ध्यान रखूंगा। एन। शाओ ई चुपचाप नोट कर गई। चलो वापस चलते हैं, मू यिंग बोली। बर्निंग इंसेंस पवेलियन, यूथ रेजिडेंस। खिनसिन सीधा खिन लॉ के कमरे में घुस गई। वापस आ गई, खिन लॉ ने बिना मुड़े कहा। टीचर, वो शाओयान बहुत स्ट्रांग है। अब पता चला। शुरू में किसी ने कहा था ह्यूमन हॉल में कोई आउटस्टैंडिंग डिसाइपल नहीं होता। टीचर, खिनसिन शर्मा गई। अच्छा बताओ, वहां क्या हुआ? जैसे आपने कहा था, बाउंडलेस माउंटेन का लॉर्ड डेड बीस्ट को कलेक्ट करके लोलिंग माउंटेन की शैकल्स तोड़ना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वो एक्चुअली 3 टेल्ड डेमन फॉक्स होगा। 3 पूंछ वाला डेमन फॉक्स। मुझे पहले से थोड़ा अंदाजा था, खिन लॉ ने शांत वॉइस में कहा। अब जाओ, आराम करो। अगला टारगेट है 3rd, 6th और 9th ग्रेड कल्टिवेशन ग्राउंड्स। आई होप तुम सेक्ट कॉम्पिटिशन में धमाका करोगी। डिसाइपल ओबेज। खिनसिन बाहर निकलते हुए सोची, शाओयान तुम स्ट्रांग हो, लेकिन मैं तुमसे हारूंगी नहीं। Battle Through the Heavens the God, The Flame Emperor, Episode 543, टियान मोयू की छोटी राजकुमारी। शबो। शाओयान की जोर से चीख के साथ ही उसके हाथ की हथेली में रखा फॉर्मेशन स्क्रोल तुरंत एक्टिवेट हो गया। अगले ही पल वो डजन्स ऑफ मीटर्स का एक रोशनी भरा फॉर्मेशन बन गया और सीधा सानिये श्यानलन को कवर करते हुए उसके अंदर घुस गया। जैसे ही फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ, झील के तलहटी में जबरदस्त हलचल मच गई। इस इंसान के शरीर के अंदर के राज काफी भयानक लगते हैं, स्नेक स्पिरिट ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में पहली बार गंभीरता नजर आई थी। ये शाओयान सिर्फ अपनी भयानक आग ही नहीं, बल्कि उस पल आउटर ईविल रेस को मार गिराने वाली ताकत, एल्केमिस्ट की पहचान और अभी अजीब फॉर्मेशन भी यूज कर रहा था। आज का शाओयान चाहे ह्यूमन 7 स्टार डू एम्परर लेवल का स्नेक स्पिरिट ही क्यों ना हो, उससे डील करने का पूरा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा था। लेकिन जितना ज्यादा ताकतवर उतना ही बेहतर, स्नेक स्पिरिट ने अपने मन में धीरे से सोचा। मास्टर, क्या ये चीज इस इंसान के हाथ लग सकती है? सानिये श्यानलन तो। ऑक्टोपस मॉन्स्टर धीरे से बोला, क्लियरली समझ नहीं पा रहा था कि उसका मास्टर क्या सोच रहा है। सानिये श्यानलन जरूरी है, लेकिन मुझे महसूस होता है कि इस मैंशन के अंदर कोई चीज मुझे बुला रही है, और मैं अपनी असल पहचान भी जानना चाहती हूं। स्नेक स्पिरिट ने दृढ़ आवाज में कहा। मास्टर, आप ऑलरेडी जानती हो? हाँ, स्नेक स्पिरिट ने जवाब दिया। क्लियरली उसे पता था कि ऑक्टोपस ने कुछ छुपाया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो डर रहा था कि उसका मास्टर गहराई में चली जाएगी। आखिर इस मैंशन की गहराइयां बेहद खौफनाक थीं। बूम बूम बूम। जैसे ही बीम फेरी सिल्क वाइन फॉर्मेशन पूरी तरह एक्टिवेट हुआ, लेक के बॉटम का स्पेस पूरी तरह आइसोलेट हो गया। मुझे नहीं पता कि इस सानिये श्यानलन में क्या राज छुपा है, लेकिन पूरी दुनिया इसके पीछे पागल है, तो ये नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता। सावधान रहना होगा, शाओयान ने कहा, और फॉर्मेशन को अटैक के लिए कंट्रोल करने ही वाला था कि अचानक सानिये श्यानलन में बदलाव दिखने लगा। पहले सानिये श्यानलन के सिर्फ 3 हरे पत्ते थे, बाकी पूरा शरीर अंधकारमय और रहस्यमय था। लेकिन अब वो 3 पत्ते धीरे धीरे खुलने लगे और उनमें से 3 अजीबोगरीब रंगों की रोशनी निकल आई। ये कैसी ताकत है? जैसे ही ये 3 रंगों की पावर सामने आई, स्नेक स्पिरिट की आंखें कांप उठीं। ये पावर इतनी ज्यादा थी कि वो भी हिला दी गई। डैम, ये प्रेशर इतना ज्यादा कैसे है? शाओयान ने ठंडी सांस ली, फिर उसने अपनी पूरी ताकत जगा दी। स्पिरिचुअल पावर को जोर से एक्टिवेट किया, लाइफ कोर इंस्क्रिप्शन को भी यूज किया। वो क्लियरली सानिये श्यानलन को फोर्सफुली कब्जा करना चाहता था। मुझे बांध के दिखाओ, शाओयान दहाड़ उठा।
अगला ही पल फॉर्मेशन के अंदर से बहुत सारी जायंट बेलें निकल आईं। ये बेलें इंसान की जांग जितनी मोटी थीं और बेहद मजबूत। शाओयान के फ्लेम मेथड्स के साथ इनमें जलती हुई आग की ताकत भी थी। शबो 5 काली बेलें जोर से सानिये शानलन की तरफ लपकीं। नॉर्मल मेडिसिनल प्लांट्स तो इस अटैक में तुरंत खत्म हो जाते, लेकिन ये सानिये शानलन था, ऐसा पौधा जो इमॉर्टल आर्टिफैक्ट्स के बराबर था, शायद उनसे भी ज्यादा अद्भुत और रहस्यमय। देखता हूं मेरी अटैक को कैसे तोड़ता है, शाओयान ने धीरे से कहा और सामने देखता रहा। इस वक्त सानिये शानलन को भी खतरा महसूस हो रहा था और उसके शरीर के इर्द गिर्द वो 3 रंगों की रोशनी घूमने लगी, लेकिन फिर भी वो रोशनी फेरी सिल्क वाइन फॉर्मेशन के सामने जुगनू जैसी छोटी लग रही थी। बूम बूम बूम, जैसे ही 5 बेलें सानिये शानलन से सिर्फ 5 मीटर दूर पहुंची, पाक, वो सारी बेलें तुरंत चूर चूर हो गईं और राख बनकर पानी में घुल गईं। कितनी भयानक ताकत! सिर्फ एक पल में शाओयान समझ गया कि ये चीज़ कितनी डेंजरस है। अभी का अटैक नॉर्मल तौर पर 5 स्टार डू एम्परर्स के लेट स्टेज के एक्सपर्ट्स भी शायद न झेल पाते, लेकिन सानिये शानलन ने बिना ज़्यादा मेहनत के इसे मिटा दिया। शाओयान की पावरफुल सोल पावर ने उसे और भी क्लियरली महसूस करवाया। सानिये शानलन ने अपनी पूरी ताकत का एक छोटा सा हिस्सा भी यूज़ नहीं किया था। नहीं, ये फॉर्मेशन इसे रोक नहीं सकता, शाओयान ने धीरे से कहा। अब क्या करें? स्नेक स्पिरिट उसके पास आई और पूछा। छोड़ दो, इस चीज़ को ज़बरदस्ती लेना बेकार है। शाओयान ने सानिये शानलन की तरफ एक नज़र डाली। ये कितना ही लालच भरा क्यों न हो, जान गंवाना वर्थ इट नहीं है। इस स्नेकयान पर ये रोशनी क्या है? शाओयान ने फॉर्मेशन हटा दी और अपनी नज़र स्नेक यार्ड पर डाली। इस वक्त स्नेक यार्ड के सीने पर रखा कॉन्च धीरे धीरे नर्म पावर छोड़ रहा था, जो उसके शरीर को पोषण दे रही थी। उसके चेहरे पर शांति आ गई थी और उसके सुंदर चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई थी। नहीं, ये लड़की और सानिये शानलन के बीच कोई गहरा संबंध है। अचानक लॉन्ग ई की आवाज़ शाओयान के दिमाग में गूंज उठी। शाओयान ने भी तुरंत महसूस किया, स्नेक यार्ड की रोशनी और सानिये शानलन की रोशनी बिल्कुल मिलती जुलती हैं। और अब स्नेक यार्ड ने सी साउंड कॉन्च एब्जॉर्ब कर लिया है, जो प्रूफ है कि वो टियान मोयू क्लैन की आखिरी मेंबर है। यू श्वान के मुताबिक टियान मोयू क्लैन की आखिरी मेंबर को अपनी स्पेशल पावर से रेगिस्तान में कहीं सील किया गया था। ये जगह और वक्त बिल्कुल परफेक्ट मैच करते हैं। इस कॉन्च को खोलने के लिए कुछ पावर की कमी है। वो पावर सानिये शानलन होनी चाहिए। शाओयान ने धीरे धीरे एनालिसिस किया। ये आइडिया काफ़ी डेयरिंग है। लॉन्ग ई भी थोड़ा हैरान हो गया। स्नेक स्पिरिट, हम यहाँ कितनी देर रह सकते हैं? स्नेक स्पिरिट ने मुड़कर पूछा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, उसके बाद यहाँ का प्रेशर हमें राख बना देगा, स्नेक स्पिरिट ने गंभीर आवाज़ में कहा। शुरुआत से ही वो प्रेशर को संभाल रही थी। 5 मिनट काफ़ी हैं। उसे मुझे दे दो, शायद मुझे पता चल गया है कि वो अब तक क्यों नहीं जागी। शाओयान की आंखों में जुनून चमक उठा।